मैं आदर्श आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल में। साथियों, जैसा कि हम लोग लगातार अभी फॉर्मल लेटर को पढ़ रहे हैं, उसके जो अलग अलग टाइप के जो लेटर लिखने होते हैं उसको हम लोग वन बाय वन समझते आ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेटर टू दी एडिटर, लेटर टू दी पुलिस, लेटर टू दी पब्लिक अथॉरिटी को समझ लिया है। आज हम लोग समझेंगे लेटर टू दी बैंक मैनेजर। आज इसको समझेंगे कि इसको कैसे लिखा जाता है। और हाँ, अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने उन सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से भी जाकर के उसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसा कि सभी फॉर्मल लेटर का जो मैंने बताया था कि फॉर्मेट लगभग एक जैसे ही होते हैं, तो इसका भी लगभग एक ही उसी तरह है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, जो पत्र लिख रहा होता है, उसके बाद डेट लिखना है। डेट किस फॉर्मेट में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जब हम लोग एग्जाम्पल पे आएंगे तो समझ लेंगे। उसके बाद डेट के बाद भी एक लाइन छोड़ना है और उसके बाद लिखना है रिसीवर्स एड्रेस, यानी जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, यानी जिसको हमें पत्र लिखना है। और उसके बाद हमारा आता है जहाँ भी आपका रिसीवर्स एड्रेस समाप्त होगा उसके बाद एक लाइन फिर छोड़ेंगे और लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका 7 to 10 वर्ड्स में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। फ्रेज एक आप लिखते हैं सब्जेक्ट के तौर पर, और जो भी सब्जेक्ट आप लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन जरूर कर देंगे। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप डियर, सर, मैडम आप लिख सकते हैं, या इसके अलावा सर भी से काम चला सकते हैं। सैल्यूटेशन के बाद आता है हमारा पैराग्राफ 1, 2, 3। पैराग्राफ 1 में इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, यानी अपने आप को इंट्रोड्यूस थोड़ा बहुत करना रहता है और उद्देश्य लिखना होता है कि आपके पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है। पैरा 2 में थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, जो भी आपका प्रॉब्लम होता है, जो भी समस्या पर आप पत्र लिख रहे होते हैं, या जो भी हेल्प, जो भी मुद्दा होता है। थर्ड पैरा में कंक्लूजन होता है, आप जो भी इश्यू है उसका निदान जो है सो आप उसमें बता रहे होते हैं। उसके बाद जब थर्ड पैराग्राफ आपका ख़त्म होता है तो एक लाइन छोड़ करके क्लोजिंग लाइन आप तैयार करते हैं, लिखते हैं थैंकिंग यू। उसके बाद नीचे उसके लिखेंगे योर ट्रूली, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन कोई एक ही लिखेंगे। उसके बाद आपका नेम आता है, जो क्वेश्चन में आपका नेम दिया गया रहेगा उसको आप लिखते हैं। और ध्यान रहे कि जो भी आप लिखेंगे लेफ्ट साइड में ही लिखेंगे, राइट साइड में बिल्कुल नहीं लिखना है। लेटर टू दी बैंक मैनेजर के फॉर्मेट को हम लोग एग्जाम्पल पे समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया कोई भी एड्रेस, मोनू कुमार, राजेंद्र लेन, सेक्टर 49, बिहार। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पर एक लाइन छोड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद आपका डेट होता है। डेट हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, ना कि 12/3/21 लिख दीजिएगा तो ये आपका गलत हो जाता है, ये कभी नहीं गलती करेंगे। तो हमेशा जो भी तारीख हो उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद मंथ का नाम पूरा लिखेंगे, शॉर्टकट में नहीं लिखेंगे। और 2021 जो ईयर है उसके बाद उसको लिख लेंगे। उसके बाद एक लाइन फिर छोड़ेंगे और आता है हमारा रिसीवर्स एड्रेस। ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर को हम लेटर लिख रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया, कहाँ के ब्रांच मैनेजर हैं? बैंक ऑफ इंडिया। वो बैंक है कहाँ? मुजफ्फरपुर। उसका और भी डिटेल आप क्वेश्चन में दिया हो तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका छोटा छोटा और स्पष्ट होना चाहिए, वो एकदम ऐसे फ्रेज में होना चाहिए जो कि देख करके समझ में आ जाए, और अंडरलाइन जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद है हमारा सैल्यूटेशन, जिसमें आप डियर सर, मैडम भी लिख सकते हैं या केवल सर से काम चला सकते हैं। फिर एक लाइन छोड़ करके आपका जो है सो पैरा फर्स्ट में होता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, यानी आपको बताना होता है कि आपके पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है और आप कौन हैं। दूसरा पैराग्राफ जो है वो हमारा ये बताता है कि जो आपका इशू है, जो आपका प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा सा डिटेल में ये बताता है। तीसरा पैराग्राफ जो कंक्लूजन आप बताते हैं, सजेस्ट करते हैं ऑफिसर को, वो हम लिखते हैं। और ध्यान रहे कि सारे पैराग्राफ में आप सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स का यूज़ करेंगे, काफ़ी विनम्र भाव में आप उसको तैयार करेंगे। और उसके बाद हमारा क्लोजिंग लाइन है थैंकिंग यू। उसके बाद आप योर ट्रूली लिख सकते हैं, योर सिंसियरली लिख सकते हैं, योर फेथफुली लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी एक। और उसके नीचे नेम, जैसे मैंने मोनू कुमार लिखा है तो मोनू कुमार
यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में भी होना चाहिए मोनू कुमार। ये मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से लिख दिया, क्वेश्चन में है तभी मैंने इसको लिखा। अपना नाम कभी नहीं लिखेंगे और क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है, अगर नाम नहीं दिया है तो आप उसके जगह पर XYZ या ABC आप लिख सकते हैं। जैसे ये नेम है, इसके जगह पर हमको नाम लिखना होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर नाम नहीं दिया है क्वेश्चन में तो XYZ या ABC। तो साथियों, लेटर टू द बैंक मैनेजर के तीनों पैराग्राफ्स को समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो मैंने बताया था कि सैल्यूटेशन आप रिस्पेक्टेड सर या डियर सर या डियर सर मैडम या सिर्फ सर लिख करके भी आप काम चला सकते हैं। आपका ये है पहला पैराग्राफ। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है इसलिए नज़दीक कर करके लिखा हूँ, लेकिन यहाँ से मैं इंडिकेट कर देता हूँ कि ये कौन कौन सा पैराग्राफ है आपका। और ये आपका थर्ड पैराग्राफ, ये हो गया आपका सेकंड, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो समझेंगे इसको बारीकी से। आई एम मोनू, अ रेगुलर कस्टमर ऑफ दिस बैंक हैविंग अ सेविंग अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ मैंने बताया था कि फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। तो इंट्रोड्यूस कर रहा है एम मोनू, अ रेगुलर कस्टमर ऑफ दिस बैंक हैविंग अ सेविंग अकाउंट, यानी उसके पास पहले से इस बैंक में बचत खाता है। उसका नाम मोनू है और इस बैंक का वो रेगुलर कस्टमर है। इन दिस बैंक आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू इशू अ न्यू ATM कार्ड। तो जैसा कि सब्जेक्ट में था ATM कार्ड इशू करने के लिए, तो यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे एक नया ATM कार्ड इशू किया जाए। दूसरा पैराग्राफ है आपका, आई हैव टू विदड्रॉ। अब डिटेल बता रहा है कि क्यों, कैसे, क्यों वो ATM चाह रहा है। आई हैव टू विदड्रॉ माई मनी समटाइम्स आउट ऑफ माई प्लेस, सो आई नीड एन ATM कार्ड सो आई कैन कंटिन्यू माई बैंकिंग सर्विसेज एनीवेयर। यानी वो कह रहा है कि उसको कभी कभी अपने शहर से, अपने गांव से बाहर भी जाना पड़ता है, तो वहाँ पे उसको मनी विड्रॉ करना होता है, तो उस समय उसको दिक्कत होती है, तो इसीलिए उसको ATM कार्ड चाहिए जिससे कि वो आगे भी सर्विस का फ़ायदा उठा सके। और फॉलोइंग आर माय बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो आपके क्वेश्चन में जो भी डिटेल दिया रहेगा, अगर नहीं भी दिया है तो आप खुद से एक इमेजिनरी आप एक डिटेल तैयार भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, अकाउंट होल्डर नेम में आप जो नेम है मोनू, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मोनू कुमार। उसके बाद अकाउंट नंबर में आप कुछ भी आप अपने मन से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मन है तो ब्रांच कोड, ब्रांच नेम डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ जो है आपका, वो कह रहा है कि यू कैन डेबिट चार्जेस फ्रॉम माय बैंक अकाउंट। अब कोई दूसरा अकाउंट अगर देना चाहते हैं जहाँ से आपका ये ATM कार्ड इशू होगा, तो उसका प्रोसेसिंग कुछ चार्जेस लगेंगे, तो आप चाह रहे हैं कि दूसरे अकाउंट से वो डेबिटेड हो, तो आप दे सकते हैं यहाँ पर फॉर दिस प्रोसीजर। तो जो इस प्रोसीजर के लिए, जो इस मतलब प्रोसेस के लिए जो भी ज़रूरी चार्जेस हैं, आप इसे काट सकते हैं। आई हैव इनक्लोज्ड माई डॉक्यूमेंट्स विद दिस लेटर। यानी इसका मतलब है कि इस प्रोसीजर के लिए जो भी ज़रूरी कागजात थे वो मैंने उसको संलग्न कर दिया है, यानी इसके साथ लगा दिया है। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट यू टू इशू अ न्यू ATM कार्ड एट दी अर्लीस्ट। यानी अब ये रिक्वेस्ट फिर से कर रहा है कि आप जल्द से जल्द एक नया ATM कार्ड मुझे इशू करते हैं। और आपका क्लोजिंग लाइन है थैंकिंग यू। उसके बाद योर ट्रूली लिख सकते हैं या योर फेथफुली लिख सकते हैं। और उसके बाद जो आता है आपका नेम, तो नेम है मोनू, तो आप यहाँ पर नीचे मोनू लिख सकते हैं। और क्वेश्चन में दिया होना चाहिए तभी लिखना है, अपना नाम भूल करके भी नहीं लिखना है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है साथियों कि आप सभी को आज का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। लेटर टू दी बैंक मैनेजर अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। और अगर आप चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि नए वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप सभी का मिलते हैं अगले वीडियो में।